बार बार होता और तूल पकड़ा जाता तो मुसलमानों के ख़ात्मे की नौबत आ सकती थी। लिहाजा हिकमत का तकाज़ा यही था कि काम पस पर्दा किया जाए। चुनांचे आम सहाबा कराम अपना इस्लाम, अपनी इबादत, अपनी तबलीग और अपनी बाहमी इत्तिमा सब कुछ पस पर्दा करते थे। अलबत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग का काम मुशरिकीन की रूबरू कुल्लम कुल्ला अंजाम देते थे और इबादत का काम भी कोई चीज़ आपसे को इससे रोक नहीं सकती थी। ताहम आप भी मुसलमानों के साथ खुद इनकी मसलहत के पेश नज़र खुफिया तौर पर जमा होते थे। इधर अरकम बिन अरकम महजूमी का मकान को ही सफ़ा पर अरकम बिन अरकम महजूमी का दार अरकम का माना क्या है? अरकम बिन अरकम महजूमी का नाम अरकम, बाप का नाम भी अरकम, खुद भी अरकम, बाप का नाम भी अरकम। इनका जो कोई सफ़ा के मकान पर एक जगह थी ना, इसको सबसे पहले इस्लाम का मरकज़ बनाया गया था। ठीक है ना। और की निगाह उनकी मजलिस से दूर तलक वाक़या था, इसलिए आपने 5 सन नबूवत से इसी मकान को अपनी दावत और मुसलमानों के साथ अपना 5 नबवी, कहीं 4 भी है, 5 नबवी में दार अरकम को इस्लाम का मरकज़ बनाया गया था। इसको अंडरलाइन कर लो। ठीक है ना। ठीक है। हेलो। अच्छा, 5 नबवी में दार अरकम को क्या बनाया गया था? इस्लाम का मरकज़ बनाया गया था। और दार अरकम में सबसे पहला शख्स जो ईमान ले के था वो अकील इब्ने बकर था। अकील इब्ने बकर था। ठीक है, इसको भी अंडरलाइन करो। अच्छा जी, पहली हिजरत हबशा। हिजरत हबशा देखो, पहली हिजरत 5 को ही है, दूसरी हिजरत हबशा 7 नबवी की हुई है। पहली हिजरत कब हुई है? 5 नबवी, दूसरी 7 नबवी, 6 को नहीं हुई है। ठीक है ना। पहली हिजरत हबशा जो रसूलुल्लाह का मज़कूर सिलसिला नबूवत के 4 साल के दरमियान या आखिर में शुरू हुआ था और इब्तिदान मामूली था, मगर दिन ब दिन और बता देता हूँ वो भी आएगा। पहले में 12 थे, 8 मर्द, कहीं कहीं पर टोटल 11 भी लिखे लेंगे, 12 वाला ऑप्शन ठीक है, सही है। नहीं 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 16 मोला नहीं है, नहीं 16 15 कुछ भी नहीं, कहीं पर भी नहीं है, 11 और 12 है। ठीक है, 11 नहीं 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 फ़र्क नहीं होता, मैं बताऊं। पहली हिजरत हबशा में भी 12 टोटल आदमी थे, पहली उक़बा उला में भी 12 थे। ठीक है ना। अच्छा जी, और नहीं नहीं एक नहीं है ना। देखो, पहली हिजरत हबशा 5 नबवी की हुई है और पहली उक़बा की जो है ना वो 12 नबवी है। वो 11 भी गलत है, 11 ये हमारे कमीशन में आया था, उन्होंने गलत लिखा था। पहले उक़बा उला जो है ना वो 12 नबवी, दूसरा बैत उक़बा सानिया जो है ना वो 13 नबवी को हुआ है। इन्होंने वहाँ ऑप्शन में 12 नबवी लिखा था, लेकिन वो गलत लिखा था, लेकिन चूँकि उसने उनको सही ऑप्शन दिया था लिहाजा हमने उसको ठेक किया था, तो वो ठीक हुआ था, लेकिन वैसे लिख कर उन्होंने गलत था ये। ठीक है ना। हाँ जी। अच्छा जी, मैं बताऊँ तादाद। पहली हिजरत हबशा में मर्दों की तादाद और औरतों की तादाद ये टोटल 12 थी, 8 मर्द और 4 औरतें, 8 मर्द और 4 औरतें। ठीक है, ये 6 नबवी को हुआ है, 5 नबवी को हुआ है। दूसरी हिजरत हबशा में मर्दों की तादाद 83 और औरतों की तादाद 18, टोटल जो है ना 101। टोटल कितना? 18, 19 नहीं है, गलत है 19 वाला। हाँ जी, मैं जो बता रहा हूँ आप हाँ है, लेकिन 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 सही ऑप्शन जो है ना हर जगह पर ये राजिह कौल यही है। ठीक है, इधर भी जो लिखा होगा वो तो हम पढ़ लेंगे। बस आप ये सारे लिख का करें, लेकिन जो सही ऑप्शन है अक्सर ये लोग गलत भी ले आते हैं, ये भी हो सकता है। जैसे 12 नबी बैत उक़बा सानिया जो है ना वो असल में 13 नबवी है, 12 नहीं है। इन्होंने 12 ले लिया था, हमने भी उसको टैग मार दिया, 13 तो था नहीं उधर, वो ठीक हो गया। अच्छा जी, और दूसरा जो है ना पहली बैत उक़बा उला में 12 मरते, कितने? 12। और दूसरी बैत उक़बा सानिया जिस 13 नबवी में हुआ था उसमें 2 औरतें और 73 मरते, टोटल 75 थे। ठीक है, दूसरे बैत उक़बा सानिया टोटल 75 लोग थे, जिसमें 73 मर्द थे, 2 औरतें थे। नहीं, बैत उक़बा उला में
نہیں وہ نہیں ہے، وہ اس پر میں تفصیل سے گفتگو کروں گا کہ اصل میں جو یہ تو انہوں نے لکھا ہے نا، کیا نام ہے یہ جو گلدستہ معاون امتحانات میں ہے، لیکن یہ جب ابھی جگہ آئے گا نا تو اس کو بیت النساء بھی کہا جاتا ہے، ایک کو بیت کبریٰ بھی کہا جاتا ہے، یہ اپنی جگہ یہ ساری تفصیلات میں نیچے آ رہی ہے، لیکن کم از کم آپ یہ لکھ لیں کہ ہجرت حبشہ پہلی جو ہے نا 5 نبوی، دوسری 7ویں نبوی، پہلے میں 12 ٹوٹل 8 مرد 4 عورتیں، دوسرے میں 83 مرد 18 عورتیں ٹوٹل 101، بیت عقبہ اولا 12 نبوی، اس میں 12 مرد، بیت عقبہ ثانیہ 13 نبوی اور اس میں 73 مرد اور 2 جو ہے نا وہ عورت، ایک اس میں ام انمارہ تھا اور دوسرا کوئی نفیسہ اس طرح کوئی نام تھا، 12 وہ نام وہ بھی آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پہلے ہجرت حبشہ، یہاں تک کہ نبوت کے 5ویں سال کا وسط آتے ہی اپنے شباب کو پہنچ گیا، مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا دوبر ہو گیا اور انہیں پہم و ستم رانیوں سے نجات کی تدبیر سوچنے کے لیے مجبور ہو جانا پڑا۔ انہیں سنگین اور تاریک حالات میں سورہ کہف نازل ہوئی، یہ اصلاً تو مشرکین کے پیش کردہ سوالات کے جوابات میں تھی، لیکن اس میں جو 3 واقعات وہ بیان کی گئی، ان واقعات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے مومن بندوں کے لیے مستقبل کے بارے میں نہایت بلیغ اشارات تھے۔ چنانچہ اصحاب کہف کے واقعے میں یہ درس موجود ہے کہ جب دین و ایمان خطرے میں ہو تو کفر و ظلم کے مراکز ہجرت کے لیے تن بتقدیر نکل پڑنا چاہیے۔ ارشاد ہوا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مرفقا، ٹھیک ہے۔ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نتائج ہمیشہ ظاہری حالات کے مطابق نہیں ہوتے، بلکہ بس اوقات ظاہری حالات کے بالکل برعکس ہوتے ہیں، لہذا اس واقعے میں اس بات کی طرف لطیف اشارہ پنہاں ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اس وقت جو ظلم اور تشدد برپا، اس کے نتائج بالکل برعکس نکلیں گے، اور یہ سرکش مشرکین اگر ایمان نہ لائے تو آئندہ ان ہی کی مقہور اور مجہور مسلمانوں کے ساتھ سرنگوں ہو کر اپنی قسمت کے فیصلے کے لیے پیش ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال یہ تو سارے واقعات وہ بتا رہے ہیں۔ ادھر آپ نیچے آ جائے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے